अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और आपके साथ मैं हूं मोहसिन खान और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सोफी नायत। नाज़रीन, आपको पता होगा कि तवारीखी ज़िला बारामूला में तरक्याती कामों के हवाले से कई मेगा प्रोजेक्ट्स का काम ज़ोरों शोरों से जारी है, जिनमें आपको पता होगा कि नेशनल हाईवे नारबल बारामूला और बारामूला से उड़ी पे भी जो है काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। पीने के पानी के हवाले से आपको पता होगा कि JGM प्रोजेक्ट्स पे भी काफ़ी सारे कामों पे जो है उनको भी मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िला बारामूला में तरक्याती कामों के हवाले से कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम आगे होने वाला है और कैसे जो है यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स को भी उठाया जाएगा, हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है ज़िला के तरक्याती कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला मिंगा शिरपा साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे का जो काम है ज़ोरों शोरों से जारी है, संग्रामा पे भी जो आपको काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी हद तक वहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है। सर, कब तक ये प्रोजेक्ट जो है जारी होगा, कब तक ये मुकम्मल होगा? जी, जैसे जो हमारा श्रीनगर बारामूला उड़ी का रोड है, जैसे आपको पता है कई सारे पैकेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैकेज 1 to 4। तो जो पैकेज 1 है हमारा, जो हमारा नारबल से लेके बारामूला तक है, इसमें आपने देखा होगा जो ऑलरेडी हमारी आपका नारबल से अगर आप पटन तक देखेंगे उसमें ऑलरेडी काम मुकम्मल है। हम आशा करते हैं कि अब इस साल या अगले वर्किंग सीज़न में उसमें मैग्नम भी डल जाएगा और वो रोड 4 लेन हो जाएगा। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कंजेशन के लिए हमारा जो बारामूला पर से और जो पूरे नॉर्थ कश्मीर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो पटन टाउन का है। तो उसके लिए जो पटन बाईपास सैंक्शन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी आपने देखा होगा लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, वो लैंड भी BRO को हैंड ओवर कर दिया गया है। उस पर भी अब कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है, वो भी काम जल्द से शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब जब आप संग्रामा में आते हैं तो जो संग्रामा फ्लाईओवर है, जो हमारा सोपोर के लिए, कुपवाड़ा के लिए ट्रैफिक अलग करेगा और बारामूला के लिए अलग करेगा, इसके लिए आपने देखा काम तेज़ी से चल रहा है। हम आशा करते हैं कि इसी साल होपफुली बाय मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर फ्लाईओवर पे भी काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक कंजेशन में बहुत भारी चेंज आएगा। इसके बाद जो आपने देखा होगा जो संग्रामा से लेके बारामूला टाउन तक, दैट इज स्टिल जो हमारा डेलीना तक जो रोड है 4 लेन, उसमें भी काम तेज़ी से चल रहा है। उसके आगे जो हमारा बारामूला बाईपास है, उसका भी अब हमने लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है और जो पूरा लैंड है वो BRO को हैंडेड ओवर है। तो वहाँ पे भी BRO ने काम टेंडर कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ग्राउंड पे है। उस पर भी काम हम होप करते हैं कि इस सीज़न पे ही काम शुरू हो जाएगा, सो दैट नेक्स्ट सीज़न तक वो रोड तैयार हो जाए। इसके बाद जो आखिरी पैकेज है उड़ी वाला, उसका भी टेंडरिंग हो गया है, उसकी अभी एक्विजिशन प्रोसीडिंग चल रही है। जैसे वो एक्विजिशन प्रोसीडिंग ख़त्म होगी, वो भी लैंड हैंड ओवर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि मे बी अनदर 2 years, जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म है, जब तक इसकी डेट है, तब तक एक शानदार रोड रहेगी और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के आवाम को एक कंफर्ट मिलेगा कि श्रीनगर से हमारा डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो घट के 45 मिनट्स to 1 hour हो जाएगा। सर, अगर हम JGM प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है काम मुकम्मल हो चुका है सर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे पीने के पानी के हवाले से अभी भी लोगों में काफ़ी मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं। सर, कब तक लोग आशा करेंगे कि वो प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, जैसे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में आपने देखा होगा बड़े बड़े काम लिए गए हैं। जो एवरेज साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट आपने देखा होगा 4-5 करोड़ के बीच में है। जैसे आपको मुझे भी पता, आप सबको पता है कि कई सारे हमारे इलाके हैं जहाँ पे पानी की बहुत सख्त कमी है। अब उन इलाकों में स्पेशली गवर्नमेंट ने फोकस करके इन स्कीम्स को लगाया है। जैसे पूरा UT ऑफ J&K की जो सबसे बड़ी स्कीम है, और मैं एक मायने में बोलूँ पूरे हमारे देश में सबसे बड़ी स्कीमों में एक है जो हमारे परिहासपुरा का प्रोजेक्ट है। अब आप सबको पता है कि जो बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट्स को बनने में टाइम लगता है, इन प्रोजेक्ट्स को रश नहीं किया जा सकता है। हाउएवर मीन कहीं पे भी शॉर्टेज हो, हम कोशिश करेंगे कि उसको अपनी टैंकर सर्विस से हम सुविधा मुहैया कराएं। पर मैं यकीन दिला सकता हूँ कि अगले साल तक, जब तक हमारी मैक्सिमम स्कीम्स, जो छोटे छोटे स्कीम्स हमारी डिस्ट्रिक्ट भर में है, वो जब कंप्लीट होंगी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हमें वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट मात्रा में मिल जाएगी। स्पेशली क्योंकि JGM के अंदर हम लोग फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन देते हैं, जिसके तहत जो स्कीम है SR से पानी डायरेक्टली हर आदमी के घर तक जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जब ये स्कीम अगले साल से कंप्लीट होगी तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी राहत आवाम को देगी। सर, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो सर कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, टेंडरिंग हुई है, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्टर अभी काम नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग स्टूडेंट्स में जो है प्रॉब्लम्स होती है, सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या सर कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता है लास्ट ईयर हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स का, उसके कारण कई थोड़े बहुत इशू आया था हैंड ओवर टेक ओवर और डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाउएवर इस साल से हम आपको श्योर करते हैं जो भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में काम होगा उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कुछ बिल्डिंगें हैं स्कूल्स में जो बेसिकली पहले किसी स्कीम के अंदर सैंक्शन हुई थी, जिस स्कीम के अंदर फंडिंग अभी आज के दिन में नहीं आ रही है।
जिसके कारण कई सारे स्कूल में अनफिनिश बिल्डिंग्स हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत सीरियसली इस मैटर को लिया है। जैसे कि आपको पता है ये 1-2 स्कूल नहीं, इसमें पूरे सैकड़ों स्कूल पूरे यूटी में है जो ऐसे लैंग्वेजिंग स्टेज में है। तो हम कोशिश करेंगे उनको भी टेकअप करें। साथ ही साथ जो एडिशनल जो हमारे स्पेशली आपने देखा होगा PRI केपेक्स हो, डिस्ट्रिक्ट केपेक्स हो या यूटी केपेक्स हो, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्कूल एजुकेशन की तरफ जा रहा है इन फॉर्म ऑफ एडिशनल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम। तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी ऐसा आपने कहा कि अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक इशू है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, अगर मेरे नॉलेज में लाया जाए तो हम इंश्योर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर काम जल्दी शुरू करें। सर रोड्स की जब हम बात करते हैं तो अभी भी हमने देखा कि काफ़ी ज़ोरों से मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस जो है जारी है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरियाज़ में, लेकिन अभी भी सर ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे अगर हम बात करेंगे हांजीवेरा मागम रोड की, लिंक रोड की, या फिर बारामूला टाउन में भी कहीं रोड जो है उनकी हालत जो है खस्ता है, तो सर उन पर काम कब जारी होगा? देखिए जो हमारे सारे डिवीज़न हैं उन सब में CNT का वर्क टेंडर हो चुका है, कई जगह काम भी शुरू हो गया है। अगर मैं बारामूला डिवीज़न की बात करूं 28 में से 5 काम मुकम्मल तरीके से ख़त्म भी हो गए हैं। अभी जो 23 काम है वो भी होने वाले हैं। तो जैसे ये 23 काम ख़त्म होंगे, मैं होप करता हूं कि कई सारे बारामूला में एरियाज़ में रोड का कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। जो आपने हांजीवेरा मकाम रोड की बात की, जो PMJSY रोड है, उसमें इंडीड जो रोड की कंडीशन काफ़ी बुरी है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक काफ़ी हैवी रहता है, क्योंकि हमारा मागाम टाउन के लिए गुलमर्ग तंगबर के लिए एक सेपरेट एक्सेस पॉइंट बनता है। तो उसके लिए ऑलरेडी PMJSY के साथ बात हो चुकी है। इसमें इसी साल काम शुरू होगा मैगडम का, सो दैट ये पूरी रोड की कंडीशन, राइडिंग कंडीशन फिर से बेटर हो जाए। सर बारामूला के अवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम हो गया आपको यहाँ पे एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंक्शन करते हो और लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी बहुत अच्छा है आपके द्वारा और लोग भी काफ़ी उम्मीदें आपसे लगाए बैठे, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा, अगर कोई भी आपका कोई भी इशू, जो हमारे कई सारे अफसरान ऑलरेडी ग्राउंड पे है, हमारे तहसीलदार, BDOs, हमारे डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स, उनके नॉलेज में लाए। गवर्नमेंट जैसा आपको पता है कि बहुत ही प्रोएक्टिव है आजकल, वेदर बाय वे ऑफ LG ग्रीवांस, बाय वे ऑफ डिमांड। जो हमारे पब्लिक दरबार होते हैं, ये पब्लिक दरबार में आपको मैं बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ, हमारा जो आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनता है 70% वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हमारी जो पब्लिक ग्रीवांसेस हैं, जो पब्लिक दरबार या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के दरबार में जब लगता है, उन्हीं इश्यूज़ को हम कलेक्ट करके अपना बजट बनाते हैं। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगे, उसको श्योरली गवर्नमेंट एंटरटेन करेगी और उस ग्रीवांसेस पे काम भी करेगी। सर लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं सारी तहसील्स में पटवारियों की शॉर्टेज है, तो सर पटवारी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, तो सर क्या उसके हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और फॉर दैट मैटर पूरे JNK में हमारे पटवारीज़ की काफ़ी शॉर्टेज है। क्योंकि मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अकेली प्रॉब्लम है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई साल बाद, पिछले साल आपको पता होगा, कई सारे पटवारियों की प्रमोशन हो गई थी गिरदावर में। तो अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की मैं बात करूँ, 30 से ज़्यादा पटवारी जो थे उनकी गिरदावर में प्रमोशन हो गई थी। तो उसके कारण काफ़ी शॉर्टेज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको रैशनलाइज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पटवार हल्के में, क्योंकि हर पटवार हल्के में पटवारी के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं जो पटवार हल्के जहाँ पे ज़्यादा काम होता है वहाँ पे डेडिकेटेड पटवारी दें, और जिन एरियाज़ में थोड़ा काम कम है और इजीली एक्सेसिबल है वहाँ पे एटलीस्ट 2-2 पटवार हल्कों में पटवारी दें। तो अगर कोई ऐसे इंस्टेंस केस है जहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट होता है, तो हमारे श्योरली ACR ADC साहब के भी नॉलेज में आएगा, तो वी विल इंश्योर कि वहाँ पे पटवारी कहीं से भी अवेलेबल हम ट्रांसफ़र करके, सो दैट जो लोगों का काम है वो अफेक्ट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला मिंगा शिरपा साहब, जिनका वजाहतन यही कहना है कि बारामूला में जितने भी तरक्याती काम शुरू किया है उनको जो है मुकम्मल किया जाएगा और यहाँ पे जो है तरक्की के नए राह खोले जाएंगे। बारामूला से वीडियो जर्नलिस्ट सोफी नायत के साथ मैं मोहसिन खान, KNS के लिए।